ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 22वां मंत्र। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम् ईष्णन्निषाणामुं म ईशाणम सर्वलोकम म ईशाण। हे परमात्मन, संसार भर की सर्व शोभारूपी श्री और संसार भर की सब विभूति धन ऐश्वर्य रूपी लक्ष्मी, ये दोनों आपकी स्त्रियां हैं, पत्नी हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के अधीन रहती है, ऐसे ही सब शोभा और सब प्रकार की विभूति आपकी आज्ञा में सर्वदा वर्तमान है। जिस प्रकार से कहते हैं पतिव्रता स्त्री अपनी पति के अधीन रहती है, इसी प्रकार से इस संसार की समस्त विभूतियां आपके अधीन हैं, वर्तमान हैं। दिन रात पासे और सब नक्षत्र आपके रूप के तुल्य हैं। जितनी ये दिन रात्रि हैं और जितने भी नक्षत्र आज दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपका रूप है, आपके रूप के तुल्य हैं। द्युलोक और पृथ्वी आपके खुले मुख के समान हैं। अर्थात समस्त जगत आपके अधीन है। आपकी आज्ञा से बाहर कुछ भी नहीं है, आपकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे महासामर्थ्य जगत पिता से ही हमारी प्रार्थना है कि हमें शोभा और विभूति प्रदान करें। हे प्रभु, हमें भी शोभायुक्त बनाइए, हमें भी विभूतियां प्रदान कीजिए, अनेक प्रकार की विभूतियां दीजिए, यानी बुद्धि ज्ञान और बल से हम जो है परिपूर्ण हों, इस प्रकार की विभूति में प्रदान कीजिए और सब लोगों के सुख प्राप्त कराइए। और जितने भी संसार में लोग हैं, इन लोगों का सुख हमें प्राप्त हो, हर प्रकार से हम सुखी हों। सर्व दुख निवृत्ति पूर्वक परमात्मा प्राप्ति रूपी मुक्ति में भी हमें कृपा कर प्रदान करें। हमारे सारे दुख जो है छूट जाएं और हमें परम सुख की प्राप्ति हो, यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई। परमपिता परमात्मा हमें हर प्रकार से आप इस प्रकार से कृपा प्रदान कीजिए कि हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तो बहुत सुंदर बात इस मंत्र में आई है कि हम उस परमपिता परमात्मा को समझें। उस परमपिता परमात्मा की समस्त विभूतियां और परमपिता परमात्मा के अधीन हैं। संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ उस परमपिता परमात्मा के अधीन है। कहते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के लिए समर्पित हो जाती है, इसी प्रकार से संसार की समग्र सामग्रियां आपके तुल्य हैं, आपके अधीन हैं। कोई भी आपसे बाहर नहीं है। तो अर्थात हम उस परम पिता परमात्मा का ही चिंतन करें, उसका ध्यान करें और उसकी कृपा को पा करके परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमें भी ऐश्वर्य और विभूतियां प्रदान कीजिए, जिससे हम इस जीवन में सुख प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर सकें। प्रभु ऐसी कृपा हम पर कीजिए कि हम मोक्ष के अधिकारी बन सकें, मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त हो सके, इतनी कृपा हम पर कर दीजिए। तो इस प्रकार से इस मंत्र में ये चर्चा आई है कि हम उस परमपिता परमात्मा को समझें, जानें। उसका ही समस्त संसार उसी के अधीन है और हम भी उसके अधीन हैं। तो हम उसके अधीन चल करके अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।